चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आए, उन्होंने उनका पड़गान किया और पड़गान करने के बाद उनको आहार कराया, और आहार कराने के बाद वो घर के बाहर जाते हैं। दोनों महाराज आकाश मार्ग में, वो कहती धन्य है आज मेरे घर पर कौन आए, आज पुण्य का होता, कम से कम सपने ही में आए, ऐसा सोच लो। उस समय माँ इससे गदगद, सुबह जब उनने बताया कि आज ऐसा ही ऐसा हुआ, पता चलता है 2-3 दिन के बाद के गर्भ में जीव महान। सोचो आचार्य श्री जैसा पुण्यशाली जीव गर्भ में आने के पूर्व ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में, माता सत्यवती, आचार्य शांति सागर जी की माता का नाम सत्यवती था। उनको क्या हुआ, जब आचार्य श्री शांति सागर जी गर्भ में आए तो उनके मन में विकल्प क्या हो रहा है, उन्होंने स्वप्न देखा कि मुझे भगवान की पूजन करना है, जिसे अपन दोहलावी कहते हैं। हमें किसी चीज खाना पीना नहीं है, वो कहते हैं मुझे भगवान की पूजन करना है, लेकिन कैसे करना है, तो सहस्र दल कमल से पूजन करना है। दक्षिण भारत में कमल पूजन जो होती है, तो वो सहस्र दल वाला कमल गुरु भगवान के चरणों में अर्पित करके हमें क्या करना है, पूजन करना है। अब यहां पर पिताश्री नगर के पाटिल हैं, पाटिल का अर्थ होता है 8 गांव का एक मुखिया, उसको वहां पर दक्षिण भारत में उसको पाटिल बोलते हैं। कितने गांव का मुखिया, 8 गांव का जो मुखिया होता है उसको पाटिल बोलते हैं। तो वो मुखिया 8 गांव का, उनके पास सारे के सारे पावर थे, दंड व्यवस्था भी, यहाँ तक कि उस समय पंचायती राज में उनको दंड व्यवस्था देने का भी प्रावधान था। तो उन्होंने अपने आदमियों को लगाया, खबर की आसपास के सभी पोखर, झरोके, तालाब ढूंढो, खोज करो। क्यों? क्योंकि माँ के मन में विकल्प है, तो वो विकल्प पूरा करना होगा। आसपास उन्होंने आदमी, पता चला कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ही एक तालाब है, सो कोल्हापुर में, वहां पर वो कमल दल मिलेगा। और वहां से उस कमल को बुलाया गया, माता सत्यवती को प्रदान किया, और प्रदान करके उनकी क्या हुई, उनकी इच्छा हुई कि मुझे तो भगवान की पूजन, सोचिए। और पता चलता है कि उसी समय जब ऐसे भाव हुए तो कौन के, उनके गर्भ में कौन था, कि पुण्यशाली जीव के जब भी गर्भ में आते हैं तो उनके लक्षण गर्भ से ही पालने में दिखेंगे, बाद में कहाँ से दिखने लगते हैं, गर्भ से ही दिखने लगते हैं। अब आते हैं अपन, ये तो आज की माताओं के लिए एक अच्छा उदाहरण है वर्तमान की, लेकिन उस समय जब माता मरु देवी को गर्भ में आदिनाथ भगवान आए तो उसके पहले उनको कितने स्वप्न दिखाई दिए, 16 स्वप्न दिखाई दिए। सबसे पहले 16 स्वप्नों का वर्णन आज अपन करते हैं। पहला स्वप्न, श्वेत हाथी, ऐरावत जैसा सुंदर हाथी दिखना। इसका फल क्या है, अभी पहले नाम सुन लेते हैं। सबसे पहला हाथी, ऐरावत हाथी। दूसरा शुभ्र बैल दिखाई देना, ऐसा अच्छा सिंह चिघाड़ता हुआ, सिंह गर्जना करता हुआ सिंह का दिखाई देना। तीसरा है ना, अब आज तुम कहोगे महाराज आज अगर कोई को स्वप्न में सिंह के साथ से बोलता हुआ दिखाए तो आदमी डर जाए, है ना, डरने की जरूरत नहीं है। ये स्वप्न के आपको अगर ऐसा है तो आपको भी संकेत है कुछ ना कुछ अच्छा ये बताने वाले हैं। सिंह, तीसरा स्वप्न क्या था, सिंह। चौथा
2 मालाएं, अच्छी सुंदर सुगंधित पुष्पों की मालाएं देखना, चौथा स्वप्न है। 5वां स्वप्न है लक्ष्मी को देखना। लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई है और बैठी हुई है और बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं पुण्य का उदय आ रहा है। 6वां पूर्ण चंद्र का दिखाई देना, शरद पूर्णिमा का चांद जैसा। 7वां सूर्य का दिखाई देना, चमकता हुआ ज्वलमान सूर्य का दिखाई दिखना। और उसके बाद 2 कलश एक साथ, कितने कलश? अच्छे पुष्प मालाओं से सुशोभित ऐसे सुंदर कलश दिखाई देना। फिर बाद में मछली का युगल कीड़ा करता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। फिर बाद में सरोवर का दिखाई देना, अच्छे सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित ऐसा सरोवर उनको स्वप्न में दिखाई दिया। फिर उसके बाद अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची लहरों को तरंगायित करता हुआ ऐसा समुद्र का दिखाई देना, विशाल जल राशि जिसका और छोर नहीं है, ऐसा जल राशि दिखाई देना। और सिंहासन को देखना, अच्छा रत्नमयी सुंदर सिंहासन का दिखाई देना। इसके बाद देवों का विमान आकाश मार्ग में आ रहा है, एक विमान उड़ता हुआ दिखाई देना। 14वें नंबर का नागेंद्र का भवन, नागों का इंद्र सो नागेंद्र का सुंदर भवन दिखाई देना। और चमकती हुई रत्न राशि का ढेर 15वें नंबर का स्वप्न है, चमकती हुई रत्न राशि का ढेर दिखाई देना। और अंतिम 16वां स्वप्न था निर्धूम अग्नि। 16वां स्वप्न क्या है? एक अग्नि जो होती जिसमें धुआं निकलता है, और जब अग्नि अच्छे से जल रही हो, ज्वाला है तो उसमें धुआं, तो निर्धूम अग्नि का दिखाई देना। ये कितने स्वप्न हो गए? 16 स्वप्न हो गए। इन स्वप्न को देख करके प्रातःकाल और अंत में रुकने के बाद 16 स्वप्न तो देखे, और अंत में क्या देखते हैं कि एक वृषभ उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। वृषभ यानी यहाँ वृषभ का आदिनाथ पुराण में वृषभ का कल्प में उन्होंने लिखा है कि एक वृषभ का उनके मुख पे क्या करना? प्रवेश करना। ऐसे 16 स्वप्न के बाद एक अंतिम स्वप्न और उन्होंने देखा। ऐसे 16 स्वप्न को देखने के बाद उनका मन बड़ा प्रफुल्लित है। कब देखा? देखो, स्वप्न भी दिखाई देते हैं तो इनके भी समय काल देखा जाता है। एक और है, कभी भी व्यक्ति को अगर पहले पहल में स्वप्न आए तो समझ लेना उस स्वप्न को कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। देखो, रात्रि के कितने पहर होते हैं? 4। याद रखना अच्छे से। पहले पहर का नाम है रुद्र पहर। पहले पहर का नाम, दूसरे पहर का नाम है राक्षस पहर, है ना, और तीसरे पहर का नाम है गंधर्व पहर, चौथे पहर का नाम है मनोहारी पहर। कितने पहर हो गए? एक पहर 3-3 घंटे का। कितने घंटे का? तो पूरे के पूरे 12 घंटे के 4 पहर। पहला पहर जो है जिसका नाम है रुद्र पहर, इसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। कभी भी किसी को क्या नहीं करना चाहिए?
यानी 9 बजे के पहले कभी सोना, और ये बात जरूर है, जो 9 बजे के पहले इनमें सोता है उसको बड़ी प्रकार और इसमें बीमारी का आमंत्रण जरूर होता है। ये काल किसका लिए है? तो कहा गया इस काल में जितना बन सकता है अच्छे जागृत होकर के स्वाध्याय, माला, जाप का चिंतन करना चाहिए। इस काल में कभी भोजन पानी नहीं करना चाहिए। अगर इस काल में वह भोजन पानी करता है तो नियम से उसके लिए अनेक प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण। अब समझ में आया? अपने यहाँ क्यों कहा रात्रि भोजन का त्याग? दिनस्थ के बाद भोजन नहीं करना, क्योंकि जैसे ही दिनस्थ होता है रुद्र पहर प्रारंभ। दिनस्थ होते ही कौन सा पहर चालू हो जाता है? रुद्र पहर चालू हो जाता है। रात्रि का काल प्रारंभ हो जाता है। रात्रि के काल में अगर पहले पहर में आदमी सारे के सारे भोजन पानी करने के बाद होकर के उस समय क्या करना चाहिए? बन सके तो थोड़ा ध्यान के लिए समय निकालो, बन सके तो थोड़ा सा अपने आप को स्वाध्याय के लिए चिंतन में लगाओ, बन सके तो थोड़ा सा मंत्र, कोई भी अपन जाप अनुष्ठान आदि का कोई नियम रहता है तो इस रुद्र काल में कितने बजे से, मान लो अभी जैसे कि अभी वर्तमान में सूर्य अस्त करीब करीब 6:45-7 के बीच में हो रहा है, अभी 7:15 हो सकता है, 7 बजे के बाद मान के चलो, है ना, 7:15 के करीब करीब 7:10 के आसपास हो रहा है। तो अभी कितना पहर चल रहा है ना, क्योंकि अभी थोड़े से दिन बड़े हैं, अभी धीरे धीरे जैसे दीपावली जाएंगे और छोटे छोटे होते चले जाएंगे, है ना। तो अभी मान लो 7 बजे ले लो, 7:15 ले लो, उसके बाद से फिर तुम्हारा कितने बजे तक, 3 घंटे लगा दो। तो अभी तो ये कहना चाहिए कि 10 बजे के पहले सोना नहीं चाहिए। महाराज कुछ लोग तो 8 बजे से बिस्तर लगा के ढेर हो जाते हैं, और आज के समय में पुराने लोगों की बात हो सकती है ना। नए लोग तो क्या हो रहा है, अब जब लोग सोकर को उठते हैं तब लोग आज के आदमी सोते हैं। क्यों? 2-3 बजे तक तो क्या चलता है? मोबाइल चलता है। उसके बाद फिर क्या होता है? और लिखा है किस काल में सोना नहीं चाहिए। देखिए सोने के काल बता रहे हैं आपको, और रुद्र काल में कभी सोना नहीं चाहिए, और मनोहारी पहर में कभी सोना नहीं चाहिए। तो कौन से काल रहे? बीच के दो, एक राक्षस पहर और एक गंधर्व पहर, ये है शयन के काल। वास्तविक रूप से अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर इन काल में जो व्यक्ति सोता होगा वो कभी बीमार नहीं होगा। क्यों? लिखा है कि अगर हम अपने शरीर की थकान को दूर करना चाहते हैं, खेद को दूर करना चाहे, तो काल के अनुसार अगर आपका शरीर ढलेगा, उसमें रहेगा, तो उस काल के अनुसार उसके शरीर की प्रवृत्ति भी वैसे। हमारा शरीर बहुत आपस में मेंटेनेंस करता है, इसके अंदर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आपकी चलती रहती हैं। आप कहो कि आपके अनुसार चलेगा, नहीं, इसकी भी प्रकृति अपनी अलग है। इसलिए शयन का काल क्या है? राक्षस पहर और गंधर्व पहर। मनोहारी पहर पुनः अपने आप को एनर्जिक और अच्छे से बनाने की, महाराज थोड़ा 2-4 घंटे की और मेहनत मिल जाए। मनोहारी पहर एक काम करो, सुबह 6 बजे के बाद नहीं हो सकता क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अनुसार पहर चलेंगे कि आप पहर के अनुसार चलोगे? आज के समय में ये होता है, आदमी कहता है नहीं महाराज हम तो अपने अनुसार चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब काम धंधे हमारा ऐसे ही है, दुकान से 10-11 बजे तो आते हैं, थोड़ा बहुत समय मिलता है, फिर उसके बाद मोबाइल में पता नहीं चलता कि 2-4 घंटे कब निकल जाते हैं, फालतू का समय।
उससे हमारे अंदर आज सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट का मूल कारण क्या है? जो व्यक्ति समय से न खाता हो न समय से सोता हो, उसके पास शुगर जैसी बीमारी बड़े आराम से फ्री में मिल जाती है, कोई को बुलाने नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति का सोने का टाइम टेबल उनको समय होगा, अगर बड़े से बड़ा शुगर पेशेंट भी होगा तो उसकी बीमारी आराम से ठीक हो जाती है। एक दो कारण, एक तो भोजन पानी का अनियमितता, शयन की अनियमितता, और तीसरा मानसिक रूप से ज़्यादा क्या करना, बहुत स्ट्रेस रखना, अरे अब ये हो जाना है, वो करना है, ये करना है। ऐसे व्यक्तियों की बीमारियों को तो फ्री में आराम से मिल जाती है, इनको बुलाना नहीं पड़ता। अब अपन सोचते कि नहीं अभी काम धंधे को समय है, और शरीर भी कहता मेरे भी तो काम धंधे को समय है। आप लोग क्या है, पैसा दिखता है, अपने आप को शरीर को मशीन समझने लगते हो, है ना। और शरीर भी कहता है कि भाई मेरी भी तो एक क्षमता है, कितनी करूंगा, कब तक करूंगा, कैसा करूंगा। आपको उसके अनुसार उसकी क्षमता को भी देख करके करना चाहिए। अगर हम शरीर को थोड़ा सा क्या बना करके चले, समय के साथ ढाल करके, तो वो कहता है जी आदमी बहुत अच्छा है, कम से कम हमें समय से जितना, जब भोजन देना जब भोजन देता है, जब पानी देना जब पानी देता है, ऐसे एनी टाइम कुछ भी टाल दो। एक और है, आचार्य हम लोगों से कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भोजन पानी का समय नहीं रखता, उसके लिए क्या होता है, जब मौका मिला तब चाय खा दिया। अरे भाई, एक कहावत है, जैसे आटा चक्की होती ना, तो आटा चक्की को पीसते समय अगर आप एक साथ पूरा का पूरा उसमें छोड़ दो तो क्या होगा, जाम हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं अब मैं नहीं पीस सकता, है ना। अगर आप धीरे धीरे उसको एक बार, उसके समय निश्चित है, जितने समय में अगर दोगे तो वो आराम से क्या करता, आपको पीस करके आपको दे देता। शरीर भी बिल्कुल चक्की की भांति उन्होंने कहा कि एक बार अपन उसको उसके अनुसार देते, अब उसको काम करने के लिए थोड़ा तो आराम दो। अभी दिया कुछ था ही नहीं, आधा घंटा पौन घंटा हुआ नहीं, ऊपर से दूसरी चीज और पटक दी और डाल दी। अब वो उसका काम पूरा हो नहीं पाए, थोड़ा सा किया नहीं, एक घंटे बाद और पटक दिया। कभी आपने